you want to become a मास्टर मैनिफेस्टर बनना चाहते हो तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। आज की वीडियो में मैं 5 साइन आपको बताने वाली हूँ जो कि एक ट्रेड्स होते हैं जो मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं, सिर्फ उनके। तो अगर आप मास्टर मैनिफेस्टर हो तो दीज साइन डेफिनेटली एग्जिस्ट इन यू, और जो बनना चाहते हैं वो भी इन साइन को फॉलो करके बन सकते हो। तो सबसे पहला मास्टर मैनिफेस्टर का जो साइन है या ट्रेड है वो है दे आर लिविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, नॉट आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब जितने मास्टर मैनिफेस्टर हैं या जिनके जीवन में वो जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है, उनके जीवन में उनके जीवन जीने की कला जो होती है वो ये होती है कि वो अंदर से जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जीते हैं और वैसा आउटसाइड में रिफ्लेक्ट होता है। और जो कॉमन पीपल हैं जो मास्टर मैनिफेस्टर नहीं होते हैं वो आउटसाइड में जो रिएक्शन होते हैं, आउटसाइड मतलब आप में नहीं, बाहरी दुनिया में जो कंडीशन है, जो इवेंट्स होते हैं, जैसे लोग हैं या जो भी दूसरों ने बोला आपके लिए, आप उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हो, वैसा जीवन जीते हो। और जो मास्टर मैनिफेस्टर होता है वो इनसाइड टू आउटसाइड जीवन व्यतीत करता है। मतलब उसको खुद पे इतना भरोसा रहता है, उसको पता रहता है कि मैं खुद के थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, खुद के इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, खुद की फीलिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसकी वजह से मेरे एक्शन भी कंट्रोल रहते हैं। दे आर लिविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो आप सुबह उठे और सुबह उठने के बाद में आपने ना मेडिटेशन किया, ना ही खुद कुछ अपने इंटेंशंस बनाए, ना थैंक यू बोला ईश्वर को, ना ही आपने कुछ डिसाइड किया कि मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूँ या क्या मेरा बेस्ट जीवन होगा, आज के लिए क्या एक्सपेक्टेशन होगी, नथिंग। आप बस उठे, उसके बाद या तो आपने मोबाइल देखना शुरू किया या आपने बाहर गए कहीं, या जो भी आपको दिखा तो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने सोचना शुरू कर दिया, रिएक्शन देना शुरू कर दिया कि अच्छा आज तो देखो, अगर न्यूज़ देखी सुबह सुबह तो कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या देखो कितनी महंगाई है, कितना करप्शन है, या कुछ भी फॉर एग्जांपल। तो आप उसके अकॉर्डिंगली सोचने लगोगे, वैसा बिहेव करोगे और वैसे ही आपके एक्शन होंगे। बिहेव मीन्स वैसे ही एक्शन होंगे और वैसी फीलिंग। तो वो चीज़ें आपकी नहीं मिल सकती जो आपकी ड्रीम लाइफ है, वो वही मिलेगी जो आप देख रहे हो, जो आप सोच रहे हो। और जो मैनिफेस्टर होता है वो खुद डिसाइड करता है कि आज मुझे हैप्पी फीलिंग करना है, आज मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट जीवन जीऊँ। तो जब आपने ऐसी इंटेंशन सोच ली, अपने अंदर बना ली कि आज मुझे बेस्ट जीवन जीना, आज मुझे बेस्ट काम करना, आज मुझे बेस्ट वर्जन बनना है, तो क्या होगा कि आप वैसा ही सोचोगे, वैसा ही फील करोगे और वैसे ही एक्शन लोगे। तो वो चीज़ें तो डेफिनेटली आपके जीवन में आनी ही हैं। तो मास्टर मैनिफेस्टर खुद के कंट्रोल में रहता है, मतलब उसको पता रहता है कि दुनिया वाले उसके लिए कुछ भी बोले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दे आर सेइंग यू आर नॉट सक्सेसफुल। नहीं, वो अंदर से उसको पता है आई एम सक्सेसफुल और मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, तो वो वही सोचेगा। तो मैनिफेस्टर कैसे होते हैं? लिविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। दूसरा जो ट्रेड्स होता है मास्टर मैनिफेस्टर का, या जो साइन है वो ये है कि दे आर वेरी क्लैरिटी एट द एंड। मतलब जो भी वो चीज़ चाहते हैं, चाहे पैसा, जॉब, घर, गाड़ी, या कोई बड़ी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या बेस्ट वर्जन बनना चाहते, या कोई बिजनेस को ग्रो करना चाहते, तो उनको पता रहता है कि एंड रिजल्ट कैसा होगा। एग्जैक्टली एंड रिजल्ट में उनकी क्लैरिटी रहती है, और इतनी क्लैरिटी रहती है कि कोई उनसे अगर पूछे कि आप क्या चाहते हो, तो जब वो डिस्क्राइब करते हैं तो एक बच्चा भी उसकी ड्राइंग बना सकता है, इतना क्लियर होना चाहिए। दे आर वेरी क्लियर अबाउट कि वो कितना एग्जैक्ट अमाउंट कितना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, वो कैसा घर चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, और उस पे बिलीव करते हैं। उनको पता रहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये उनके जीवन में आनी है, और जब आएंगी तो ये उनका जो लाइफ रहेगा वो उसकी वजह से और अच्छा होगा, ग्रो करेगा, अपग्रेड होगा। तो दे आर वेरी क्लियर अबाउट द एंड रिजल्ट। और कई लोग तो सक्सेस से इतना डरते हैं कि एंड रिजल्ट को, मतलब बोलते हैं मुझे डर लगता है अपनी सफलता से, क्योंकि इतने सालों में कभी मिला नहीं।
तो ये जो लोग रहते हैं मैनिफेस्टर जो रहते हैं वो डरते नहीं हैं, उनको पता रहता है कि सक्सेस को कैसे हैंडल करना है और उसको बार बार वो महसूस भी करते हैं। तो वो वेरी क्लियर रहते हैं एट द एंड रिजल्ट को लेके, बहुत क्लियर रहते हैं कि एग्जैक्ट इतना अमाउंट ही चाहिए मुझे। तो दे आर वेरी क्लियर। और जो थर्ड उनका ट्रेड्स रहता है वो रहता है दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड मतलब वो बहुत अनुशासन में रहते। कैसा अनुशासन? कि हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल करेंगे, करते हैं और करना चाहिए। विद दे आर वेरी डिसिप्लिन। और उनके एक्शन भी डिसिप्लिन में रहते हैं। नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड में जो हम कर रहे होते हैं, या जो लोग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते, या जो माइंड के पावर पे काम नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं, या कॉन्शियसली माइंडफुल लिविंग जिनकी नहीं रहती है, वो क्या करते हैं ज़्यादातर, वो केवल एक्शन के लिए डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक्शन के लिए डिसिप्लिन्ड मतलब वो उनको बस एक ही ट्रेडिशनल वे में हमारा माइंड फीड है कि बस काम करो एकदम हसलिंग, बहुत मेहनत करो, दिन भर उस चीज़ के लिए एकदम एक्शन लेते रहो, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो एक्शन डिसिप्लिन्ड है, पर आपकी फीलिंग और आपकी सोच ये डिसिप्लिन में नहीं है, यानी ये कंट्रोल में नहीं है, यानी ये अनुशासन में नहीं है, यानी आप जैसा सोचना चाहते हो वैसा नहीं सोच रहे हो। और जैसे ही हम सोचेंगे, अगर हम आइडियल सोचना चाहें, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, तो हम कैसा महसूस करेंगे? यस आई कैन डू एनीथिंग। और तुरंत हम उसके बाद फिर हम जो एक्शन लेंगे तो उसमें हमारी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी रहती है। और फिर आप जब एक कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी काम करोगे तो सामने वाला कौन से व्यक्ति को चुनेगा? जो कॉन्फिडेंस है उस व्यक्ति को चुनेगा, जिसमें कॉन्फिडेंस है उस व्यक्ति को चुनेगा, या फिर उसको चुनेगा कि जिसको खुद ही नहीं पता कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो भी पाऊंगा या नहीं। आप किसको चुनोगे? उसको ही ना, जिसमें कॉन्फिडेंस है, जिसने ये सब चीज़ों हाई एनर्जी में जो बात कर रहा है, ये सब चीज़ों को जिन्होंने हार्नेस किया है, जो उसको जी रहे हैं, आप उनको ही फॉलो करोगे ना। तो बस ऐसा ही है कि डिसिप्लिन में रहता है मास्टर मैनिफेस्टर। किस में डिसिप्लिन में? मान लो आपने कुछ भी बिजनेस शुरू किया, अब आप उसमें देख रहे हो बार बार सारे एक्शन जितने रिक्वायर्ड हैं आप ले रहे हो, बार बार आप उसको देख रहे हो, सोच रहे हो अरे ग्रो ही नहीं कर रहा है, इससे ज़्यादा इनकम बढ़ ही नहीं रही है, जॉब में भी आपको लग रहा है मिल ही नहीं रहा है, या जो मिला है इससे बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? एक्शन में डिसिप्लिन हो, आपकी सोच और आपके फीलिंग में आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो। क्योंकि ये कौन आपको बोल रहा है कि ये बढ़ नहीं रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है? दुनिया वाले नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो। और यही सच है क्या? फिजिकल रियलिटी सच है क्या? नहीं। वी आर द सोर्स। हम क्रिएट करते हैं यहाँ, हम जो इमेज क्रिएट करेंगे वही शो होगी। तो फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी को नेग्लेक्ट करने की ताकत होनी चाहिए, और उतनी रियलिटी जो हम चाहते हैं वो हमारे अंदर है। और जब हम ही उस पर पावर नहीं डालेंगे, हम ही उसको सोचेंगे अरे ये तो बढ़ ही नहीं रहा, ये तो बढ़ ही नहीं, तो कैसे बढ़ेगा? हमको ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, हम खुद सोर्स है और हम जैसा चाहते हैं वैसा सोचेंगे। और हम ये सोचना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, और हम वही सोचेंगे, हम वही फील करेंगे। तो जो भी एक्शन लोगे आप पुराने रिजल्ट के अकॉर्डिंगली नहीं लोगे कि अरे काम ही नहीं हो रहा काम, आप उसकी ग्रोथ करने के बारे में सोचोगे। और जब आप ग्रोथ करोगे तो रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो मास्टर मैनिफेस्टर होता है वो कैसा रहता है? डिसिप्लिन्ड में रहता है, थर्ड। और फोर्थ जो है वो जानता है कि यू मैनिफेस्टेड यू, मतलब हम खुद ही, हमारी जो रियलिटी है या हम जो हैं वो हमने खुद ही क्रिएट किया है, एंड एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। यानी हम जो सोच रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, या जो हमारी रियलिटी है अभी, इसी की वजह से हमारी ये रियलिटी है। तो वो उसको चेंज करने की भी ताकत रखता है। तो उसको पता है, उनका ट्रस्ट रहता है, उनका बिलीव रहता है कि यस, मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, जैसे एक्शन ले रहा हूँ, उसी की वजह से मैं ऐसा बना हूँ। दे नो द ट्रूथ। तो उनको पता है कि मैं खुद ही मेरा मैनिफेस्टर हूँ। दे नो द सेल्फ। वो अपने अंदर से खुद की क्या इमेज बनाए हैं, खुद से क्या बात करते हैं, वही उनकी रियलिटी क्रिएट करता है। तो सेल्फ अवेयर होना कि हम खुद से क्या, हमारी अंदर एक हमने क्या पहचान बना रखी है, क्या हमारी छवि हमने बना रखी है। तो जब वो जानते हैं
कि ये हम खुद अपनी छवि बनाते हैं, हम खुद अपनी पहचान बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। तो दे अंडरस्टैंड कि हम ही हमारी रियलिटी के मैनिफेस्टर है। एंड लास्ट जो 5 ट्रेड्स होता है वो होता है कि दे आर वेरी परसिस्टेंट, मतलब नो मैटर बाहर क्या हो रहा है उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर की फिज़िकल रियलिटी में उनका सपना सच हुआ है नहीं हुआ है उनको ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं रहता। उनके अंदर वो सपना ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो सच हो चुका है। जो भी वो ड्रीम है, डिज़ायर है, जो चीज़ चाहते हैं वो ऑलरेडी वहाँ है। और दे आर वेरी परसिस्टेंट, मतलब वो उसी रियलिटी में जीते हैं। उनको बाहर फिजिकल वर्ल्ड में अभी हो सकता है नहीं दिख रहा हो, मतलब इनविजिबल चीज़ें जो नहीं दिख रही हैं फिजिकल वर्ल्ड में, वो इनविजिबल चीज़ों पे इतना भरोसा करते हैं कि वो गिव अप नहीं करते। दे नो इट विल बिकम ट्रू, और वो वैसे ही जीते हैं कि इस प्रेजेंट नाउ में भी वो ऑलरेडी है, और नहीं है तो वो ऑन द वे है। और अगर ऑन द वे है तो जॉयफुल एक्सपेक्टेंसी में रहते कि आई एम हैप्पी नाउ बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, मच मोर बिगर। तो वो और उसमें परसिस्टेंट रहते हैं, वो नेवर गिव अप, वो गिव अप नहीं करते। उनको पता है जिस दिन परफेक्ट टाइमिंग होगा उस दिन वो चीज़ मेरे पास होगी, और इनसाइड और इंटरनली और वर्चुअल और स्पिरिचुअल एनर्जी में तो वो मेरे पास अभी है। तो दे आर वेरी परसिस्टेंट, मतलब वो एकदम अपने सपने के लिए रिजिड रहते हैं और उनको पता रहता है कि ये सच होने वाला है। आई होप ये 5 ट्रेड्स आपको मास्टर मैनिफेस्टर बना भी सकते हैं, और अगर आप हो तो ये आपके लिए साइन है कि आप मास्टर मैनिफेस्टर हो। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।